आज विदाई का दिन है और विदाई पर बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही है। और राम राम सा, राम राम सा। तो नमस्ते नमस्ते। एंट्री पोलैंड से आ गए सर, पोलैंड से आए हैं आप लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यालय परिवार में। विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत है। युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने वाले श्रीमान बोलदेव जी बानो आज के कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय की रीढ़ की हड्डी, दादाजी के नाम से विख्यात श्रीमान चित्रमल जी डेल साहब, वो आज का अध्यक्ष पद सुशोभित करेंगे। उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हाथ में वेद लिए हुए धर्म का आदर्श दिखाने वाली, हाथ में माला एकाग्रता का प्रतीक, दोनों हाथों में वीणा लिए हुए मीठी वाणी का प्रतीक। और इन जीवन में ऐसे मिलते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं, जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। अब मैं पेरवाई से पधारे हुए लाल जी फगोड़िया साहब का इनकी ग्राम पंचायत में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान देता है। एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। फोटो में जो कार्यरत है। सभी बोलदेव जी बानो सर का भी स्वागत करने के लिए पुष्पेंद्र जी सर से निवेदन करता हूं कि उनका बोलदेव जी सर का स्वागत करने के लिए पुष्पेंद्र जी पोलैंड से भी पधारे हैं। रसायन विज्ञान से उनका संबंध रहा है। मारवाड़ के संता को अखाड़ो ठाडो और मारवाड़ के धोरा में चले ऊंट गाडो।
ऊट गाडो मधरिया थोड़ा लाखों फिल्मों का हीरो है हमारा बरकार लाखों आचार्य महोदय, निदेशक महोदय एवं समस्त गुरुजनों का मेरा चरण स्पर्श। मैं निशा चौधरी जो कक्षा 12 कलावर्ग की छात्रा हूँ, आपके साथ अपने अनुभव जो एक विद्यार्थी के रूप में मैंने इस विद्यालय से प्राप्त किए साझा करना चाहती हूँ। जब मैं कक्षा प्रथम में थी तो हमारी कक्षा अध्यापक घनश्याम जी सर थे, जिन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला का ज्ञान कराया। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपने विद्यालय जीवन में पहली थप्पड़ उन्हीं के हाथ से खाई थी। आज भी याद है कि कैसे मोती जी सर ने डंडे मार मार के मुझे पढ़दातु व राम शब्द याद करवाए, जो हमें गणित विषय पढ़ाते थे। मैंने अपने विद्यालय जीवन में सबसे ज़्यादा मार उन्हीं से खाई थी। राकेश जी सर, जिन्होंने मुझे तथ्यों को रटने की बजाय प्रैक्टिकली लेना समझना सिखाया। 12 में आए तो हमारी कक्षा अध्यापक हनुमान जी सर थे, जो कि हमें भूगोल व राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने हमें हर चीज़ में परफेक्ट बना दिया, हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया। नाना जी जो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं, मैंने 12वीं कक्षा में कभी भी किसी से मार नहीं खाई, बस नाना जी से 2-3 डंडे ज़रूर खाए थे। कन्हैयालाल जी सर, जिन्होंने मेरी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक को दूर किया। गंगा मैडम, जिन्होंने हिंदी में व्याकरणात्मक अशुद्धियों को दूर किया, जिन्होंने हमें ईमानदारी का पाठ सिखाया तथा जो हमें बार बार पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। निदेशक महोदय यानी कि मेरे मामा जी, जो पता नहीं हमारे मन की बात को कैसे समझ लेते हैं, हमें प्रार्थना स्थल पर समय समय पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते रहते हैं। उनसे मैंने अनुशासन सीखा। बलवीर जी सर, जिन्होंने पढ़ने के लिए संसाधनों की कभी कमी नहीं होने दी, जो प्रत्येक विद्यार्थी का अपने छोटे भाई बहन की तरह ख्याल रखते हैं। आने वाले समय में आपका ये अमूल्य आशीर्वाद ही हमारा साथ देगा। हम भी आपके छोटी छोटी बातों पर डांट लगाना व 2 चोटियों के लिए प्रार्थना स्थल पर खड़ा करना खूब मिस करेंगे। और इस विद्यालय परिवार को इस बालिका से काफ़ी अपेक्षाएं भी है। आपकी अपनी मेहनत है, जो हाथ दूसरों की सेवा के लिए उठते हैं वो प्रार्थना करने वाले होठों से भी पवित्र है। स्वार्थ में अच्छाइयाँ ऐसे खो जाती है जैसे समुद्र में नदियाँ। इस समय को अगर आपने पहचान लिया तो शायद कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आपसे दूर है। जीवन की कीमत उससे पूछो जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो। साल की कीमत उससे पूछो जो विद्यार्थी फेल हुआ हो। महीने की कीमत उससे पूछो जिसने वेतन नहीं पाया हो। सप्ताह की कीमत उससे पूछो जो हॉस्पिटल में भर्ती रहा हो। दिन की कीमत उससे पूछो जो पूरे दिन का भूखा हो। घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। मिनट की कीमत उससे पूछो जिसने ट्रेन मिस की हो। और सेकंड की कीमत उससे पूछो जो बाल बाल बचा हो। आपके लिए अभी केवल बैग उठाया, स्कूल चल दिए, वापस गए, पढ़ाई कर ली, लेकिन आने वाले समय में बहुत हर प्रकार की जिम्मेदारियां आपके सामने आएगी, तो उन जिम्मेदारियों से भी आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरुवे नमः। महासारदे को सादर नमन। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री भंवरलाल जी भगोड़िया साहब, अध्यक्षता कर रहे श्रीमान चितरमल जी डैल साहब, प्रधानाचार्य जी, विद्यालय के समस्त स्टाफ साथी, पधारे हुए मेहमानगण, प्यारे छात्र और छात्राओं, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन हमारे लिए है कि भाई बलदेव जी ने रविवार के दिन ये कार्यक्रम रखा है, इसलिए हम भी जो है अपनी उपस्थिति देने में समर्थ हुए। और विशेष धन्यवाद हमारे जिलाध्यक्ष भगोड़िया साहब का, जो हमें यहाँ लेकर के पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद।
हमारे संचालक महोदय ने जैसा मुझे आदेशित किया है, मैं कुछ छोटी मोटी आपको बातें बताना चाहूंगा परीक्षा से संबंधित। बोर्ड परीक्षा, घबराहट आपको किसी चीज की होनी ही नहीं चाहिए। परीक्षा जो है बड़े शांत और सौम्य मन से बैठ करके आराम से दें। तो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से वही आएगा जो आपके गुरुजनों ने आपको पढ़ाया है। अपने लापरवाही करने लग जाए तो वो गलत हो जाता है। और 2 नंबर का प्रश्न ही छोड़ करके आ गई, बहुत ही सरल था उसके लिए। लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि मुझे तो सब कुछ आता है, सब कुछ कर लिया। आज हम सभी यहाँ हमारे सीनियर्स की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। वो सीनियर जिनके साथ हमने इसी स्कूल में बीते कई साल बिताए हैं, कभी हंस के, कभी झगड़ के, तो कभी उनके साथ बातें करके, तो कभी उनकी बातें करके। डियर सीनियर्स, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, लेकिन हमारी आशा है कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। सबने धन्यवाद दूंगा। ई स्कूल के मायने मन बुलार से जो मान सम्मान दियो भी के वास्ते सबने धन्यवाद। एक देखो ज्यादा बात के बोलनी चाहूँ, सब बड़ी प्रायोरिटी बता दो, नशा दूर रहूंगा अपन सबने। माँ की जो क्लास पढ़ाई ली है ना मार साहब बड़े ऊपर मगा अध्यक्ष, मैं एक ही किए कि बच्चों को सबको नशे से दूर रखना है। पढ़ाई जब होगी आप इस नशे से दूर रहोगे और माता पिताओं की शरण में रहोगे तो आपकी पढ़ाई बहुत बड़ी प्यारी होगी। अर्जित करके न केवल इस परिक्षेत्र का नाम रोशन किया बल्कि रूपनगढ़ उपखंड स्तर पे भी ये जीव विज्ञान के अंदर टॉपर है ये बालिका। दूसरे नंबर पर महेंद्र चौधरी पुत्र श्री गोपीराम, जिसने 94.60% अंक अर्जित करके विद्यालय का नाम रोशन किया। नंबर 3 पर हरेंद्र पुत्र श्री छोटूराम चौधरी ने 93.40% अंक अर्जित करके विद्यालय का नाम रोशन किया। विज्ञान वर्ग के अंदर तो इन बालकों को बहुत बहुत बधाई। इसी क्रम में कला वर्ग के अंदर प्रकाश सिंदोलिया पुत्र श्री सरवणराम सिंदोलिया ने 94.80% अंक अर्जित करके कला क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दीपिका पुत्री तिलोकचंद ने 90.80% अंक अर्जित करके विद्यालय का नाम रोशन किया। इसी क्रम में कक्षा 10 के अंदर सत्र 2023-24 के अंदर बहुत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया और कुल टोटल 6 छात्र छात्राओं ने 90 से अधिक प्रतिशत अंक अर्जित करे, जिनमें प्रथम स्थान पर यक्षिता चौधरी पुत्री श्री दयालराम जांगीड़ ने 96% अंक अर्जित करके विद्यालय का नाम रोशन किया। एक बार जोरदार तालियां इस बालिका के लिए। सुभाष चौधरी पुत्र श्री विश्राम चौधरी, जिसने 94.33% अंक अर्जित करके दूसरा स्थान अर्जित किया। नंबर 3 पे शकुंतला चौधरी पुत्र श्री हरिराम बिजारनिया, जिसने 92.83% अंक अर्जित किए। चौथे स्थान पर सूरज जांगीड़ पुत्र श्री कन्हैयालाल जांगीड़, जिसने 91.67% अंक अर्जित किए। उसके बाद 5वें नंबर पर संयुक्त रूप से 5वें नंबर पे 2 बालक थे। कमलेश पुत्र श्री कान्हाराम जी कंसोदिया, जिसने 90.17% अंक अर्जित किए। रामनियास पुत्र श्री छोटूराम, जिसने 90.17% अंक अर्जित करके विद्यालय का नाम रोशन किया। रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमेशा टूटने के लिए ही बनते हैं और हम आपसे ये अपेक्षा आशा करते हैं कि अब की बार आप इन दोनों परीक्षा परिणामों के जो रिकॉर्ड हैं इनको तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करोगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। विशिष्ट अतिथि श्री सारण साहब और अन्य सभी अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों,
ये बहुत ही सुंदर योग रहा। जैसा कि अभी भूल तो गया, रविवार के दिन कार्यक्रम रखा तो अपने सभी जने छुट्टी होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आ गए। आज विदाई का अवसर है और वैसे करसुरा वाले प्रिंसिपल साहब ने सारी बातें कह दी। अब मैं कोई भी शेष नहीं रहा है, फिर भी जैसे किसी बहन का या भाई का कुछ दिन पहले विवाह होता है और 15 दिन बाद में दूसरे का होता है, तो भी वो गीत गाने ही पड़ते हैं। ये नहीं सब बार गीत गाए हो रहा है तो अब तो ये बंद है। तो उसी प्रकार वही बातें कहने जा रहा हूँ। 12वीं कक्षा में जो विद्यार्थी है, जैसा कि उग्माराम जी ने कहा, सबसे बड़ा गुण जो वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो गुण वही है आत्मविश्वास। आज दिन पढ़ने में रहते हैं, नींद नहीं आती है, ये भी गलत है। भगवान बुद्ध ने हर एक काम के लिए लिखा है ना, सम्यक अष्ट। भगवान बुद्ध ने 8 नियम बनाए, लेकिन सबके पहले लगा हुआ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। यानी कोई भी काम करे सम्यक करे, न तो ऊंचा न नीचा, मध्यम। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है मध्यम मार्ग। हमारे पीटीआई सर श्रीमान राकेश जी बरडवाल, जिनकी रात और दिन की मेहनत से लगातार वर्षों से, पिछले वर्ष भी और गत वर्ष भी, पिछले वर्ष 4 बालिकाओं का राज्य स्तर, बालक बालिकाओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ था और इस बार भी एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है जिनका चयन राज्य स्तर पर हुआ। तमाम अलग अलग आयु वर्गों के अंदर विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम। मुझे अंगुली पकड़ करके यहाँ तक जो खड़ा किया है उसका सारा का सारा श्रेय आदरणीय मामा जी को है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अजमेर जाट महासभा के अध्यक्ष आदरणीय भवन जी भगोड़िया साहब, रघुनाथ जी डुडी साहब, मेरे अग्रज, मेरे सहयोगी, मेरे आदर्श आदरणीय बड़े भाई साहब उग्माराम जी चौधरी, प्रधानाचार्य कटसुरा, आदरणीय ओम प्रकाश जी सैनी, यद्यपि पैसे से पटवारी है लेकिन आज भी वो हम सब के साथ शिक्षक बने हुए हैं। ये यहाँ खड़े होते हैं कि नहीं, पेड़ की अगर पत्तियां गिरती है तो निश्चित रूप से नई पत्तियां भी आती है। हर बार ऐसा महसूस होता है कि इतना बढ़िया बैच हमें अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि वो रिक्तता की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ये विद्यालय इस गांव में और इस परिक्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। उस श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए ये सारा का सारा वजन, ये कर्णधार जो कक्षा 12 में जो विदा होने वाले विद्यार्थी हैं उनके कंधों पर ये भार, मुझे आशा है कि आप पिछले कीर्तिमान तोड़ोगे और अच्छे नए कीर्तिमान स्थापित करके जाएंगे। आपके जीवन में तो ये एक बार होता है, लेकिन हमारे जीवन में हर साल ये होता है। आप लोगों को बचपन से आपको देखा है हमने, या यूँ कहें कि खेत को जिस प्रकार एक किसान सींचता है उस प्रकार से हमने आपको सींच करके इस योग्य बनाने की कोशिश की है। और सौभाग्य इस विद्यालय का, इस विद्यार्थियों का कि सबसे अधिक अगर कॉलेज में एडमिशन होता है तो इस विद्यालय के विद्यार्थियों को होता है, और वो होता है अंक, बहुत ही अच्छे अंक लाना ये कारण होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है और कॉलेज की पढ़ाई नहीं की तो फिर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। जिस प्रकार अभी शुरुआत में जब भाभी निशा बता रही थी कि हम 2 चोटियों को मिस करेंगे, आपने तो गणवेश को आज मिस नहीं किया, लेकिन आपके नादान भाइयों ने आज गणवेश को बड़ा मिस किया है।
ये अब नहीं मिलेगी आपको पहनने के लिए। अब आप विद्यालय में इसके बाद नहीं पहन सकते। आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हो, वो एग्जाम सेंटर अलग चीज है और विद्यालय का ये आपका आज लास्ट दिन है, आपने इसको मिस किया। मैं चाहकर भी विद्यालय की गणवेश नहीं पहन सकता क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, एक्टर नहीं। मुझे विद्यार्थी वापस होना पड़ेगा जो कि इस जन्म में अब संभव नहीं है।